वेरी स्पेशल एडिशन ऑफ आवर बजट एक्सपेक्टेशन सीरीज़ और मैं आ गई हूँ बहुत ही खूबसूरत जगह भी है और बहुत अच्छे ऑडियंस भी आज हमें यहाँ पर मिली है। मैं बात कर रही हूँ मुंबई के IIT पवई की एंड आई एम ओवर हियर नॉट ओनली विद द स्टूडेंट्स बट वी गॉट वंडरफुल पैनलिस्ट विद मी जो कि आज सिर्फ बजट पर बात करेंगे और स्टूडेंट्स से बात करेंगे। फिरोज अजीज़ एंड स्वरूप मोहंती, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे फॉर दिस वेरी स्पेशल शो। और बजट पे हर साल इन दोनों से बात होती है, लेकिन मेरे ख्याल से आपके साथ स्टूडेंट्स के साथ हम पहली बार बातचीत कर रहे हैं एंड टुडे इज गोइंग टू बी द डे वेयर वील बी इंटरैक्टिंग विद द स्टूडेंट्स आल्सो। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम आउट एंड अपनी क्लासेस छोड़कर बच्चे यहाँ पर बैठे हैं हमारे शो के लिए, तो मेरे ख्याल से थैंक यू सो मच। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन, थैंक यू। I'll just explain the flow of this show. We are going to have a small chat on your budget expectation and then we will be talking to our students where आप अपने सवाल हमसे पूछेंगे and questions can be about your investment strategies, it can be about decoding budget, it can be as Swaroop earlier mentioned dumb सवाल भी हो सकते हैं और बहुत जटिल सवाल भी हो सकते हैं। दोनों तरह के सवाल आप इनको जो है वो पेश कर सकते हैं। चर्चा की मैं शुरुआत करती हूँ और ऑलराइट, योर बजट एक्सपेक्टेशन, बिकॉज नई सरकार चुनने के बाद ये एक पहला फुल बजट है। टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टर्स, टॉकिंग अबाउट आम टैक्स पेयर, टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट्स, HNIs, क्या कुछ है जो आप चाहते हैं वित्त मंत्री साहिबा के पिटारे से निकलना चाहिए? कविता जी, आप कितना इंटरेस्टिंगली बोलती हैं, पिटारे से कुछ निकलना चाहिए। वो जादुई पिटारा होता है बजट से पहले ना, उनका पिटारा बहुत जादुई लगता है हम सबको। वो पिटारे से हमें बड़ी उम्मीदें होती हैं, काफ़ी मायूसी भी होती है। 2 फरवरी थोड़ा मायूसी सा डे रहता है, बट जनरली अगर मैं देखूं, अगर हम आज IIT के कैंपस पे हैं तो मैं उनके पक्ष से अगर सोचूं तो 3 चीज़ों की उम्मीद मेरी है कि जब तक कि ये बड़े हो जाएं और कमाने लगे कि हमारी जो टैक्स है ना वो सिंप्लीफाई हो जाए। राइट। आज अगर ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो हमारी टैक्स की किताबें पढ़ेंगे ना, तो इंडिया में मिनिमम क्वालिफिकेशन CA होनी चाहिए, वरना किसी को सरल भाषा में कोई भी सेक्शन पढ़ के समझ जाए ऐसी नहीं है। अगर 140 करोड़ लोगों पे एक नियम लागू है, उनको पढ़ के समझने का अधिकार होता है। सो आई थिंक सिंप्लीफिकेशन इज वन स्ट्रक्चरल डिमांड। ओके। अच्छी बात यह है कि निर्मला मैडम ने जब 23 जुलाई 2024 का जो इंटरिम बजट लाई थी, तब उन्होंने कहा था कि मैं डायरेक्ट टैक्स कोड लाऊंगी और जो 1964 का इनकम टैक्स का जो एक्ट है उसमें तब्दीलियां करूंगी और बहुत सरल बना दूंगी। ये मेरी एक उम्मीद है स्ट्रक्चरली, एक बजट की नहीं। व्हाट इज द फ्यूचर? सेकंड, मेरी ये मांग है कि स्ट्रक्चरली अगेन 2 सेक्शन जिन्होंने लोगों को बेघर रखा है, किरायों को मकानों में रखा है, वो 2 सेक्शन, सेक्शन 54 और सेक्शन 54F को अबॉलिश किया जाए। ये बजट में ना, तो एटलीस्ट जब ये इनको घर खरीदने की बारी आए तो वो 2 सेक्शन ना हो तो आपको सस्ते में घर मिलेगा। ये कौन से उटपटांग सेक्शन है कि भाई जिससे आपको घर मिलने में दिक्कत हो रही है? क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक बहुत अमीर आदमी 10 घर खरीद सकता है, परिवार में 4 लोग होते हैं, 2-2 घर खरीद के उस पर टैक्स की रियायत ले लेता है। इंडिया एकमात्र देश है टॉप 5 इकोनॉमीज में जो ऐसा सेक्शन है जो एक अमीर आदमी अपना घर बेचता है, उसमें जो भी टैक्स आती है वो नहीं पे करे अगर वो दूसरा घर खरीद ले। तो ऐसा तो इक्विटी में नहीं है कि मैं एक शेयर बेचूं और उसकी टैक्स में मुझे छूट मिल जाए क्योंकि मैंने दूसरा शेयर खरीदा। इसी वजह से बहुत सारे घर इन्वेस्टरों ने लेके रखे हुए हैं और लोगों को किराए पे दे रहे हैं। ये 2 सेक्शन अगर अबॉलिश हो गई तो इंडिया की हाउसिंग अगले 10 साल में सॉल्व हो सकती है। तीसरा, मेरे हिसाब से जो नई टैक्स रिजीम है, नई टैक्स रिजीम में आपको ये बोला गया है कि आप अपने पैसे लें और उससे जो मर्जी करें। वो टैक्स रिजीम जो है मशहूर हो जाए और वो इनका प्रयोग करें, क्योंकि ये स्मार्टर लॉट है। Absolutely. इंडिया ने हमेशा लोगों को FD की तरफ, सेफ्टी की तरफ धकला है। गवर्नमेंट ने भी यही किया है, क्योंकि गवर्नमेंट को उधार देने वाली जनता थी, वरना कौन देता उधार। अब गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग हो गई कि उसको उधार की ज़रूरत नहीं है, और तो आप अपना पैसा इक्विटी में लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं और आपकी बढ़त देख सकते हैं, क्योंकि देश अपने पैरों पे खड़ा हो गया, फिस्कल डेफिसिट
ठीक हो गई है टैक्स की जो, तो ये 3 स्ट्रक्चरल चेंजेस व्हिच आई वुड अज्यूम। So before I put up a question for स्वरूप, एक चीज़ उन्होंने कही और बहुत बार कही, ये बहुत स्मार्टर लॉट है, ये भारत का भविष्य है, ये आगे चलकर कमाएगा, ये आगे चलकर निवेश भी करेगा। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं दर्शकों को कि ये ऑलरेडी बहुत निवेश करते आए हैं, तो एक हम लेते हैं ब्यौरा कि ये कहाँ कहाँ निवेश करते हैं। सो कैमरा भी आप फुल पे रखिएगा स्टूडेंट्स की ओर, ताकि हम समझ पाएँ कि ये क्या क्या बोल रहे हैं। सो जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, कहीं पर भी हो, स्टॉक्स में हो, म्यूचुअल फंड्स में हो, या किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में हो, कौन कौन करता है? क्या आप दोनों जब इनकी उम्र के थे तो निवेश करते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे? पता ही नहीं था। अच्छा, अब जानते हैं कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले डायरेक्ट स्टॉक्स कौन कौन लेता है? वाओ यार, कोई बता दो कि कौन कौन कहाँ कहाँ खरीद के रखा है, कौन कौन से स्टॉक है? एक माइक पकड़ाना प्लीज ज़रा। Right now it's Infosys, Aster DM और PFC मैंने लिया हुआ था पहले. So I'm So still how do you researching invest? myself. Do you like do your own research or do you follow someone? What do you do? Yeah, like I start with like reports, brokerage reports पढ़ता हूँ कभी-कभी मैं. If I find something interesting, then I do my own research, model बनाना ये सब करना थोड़ा बहुत. And if I like the stock, then also talk to other people. Right. And if I find something nice, then I invest in it personally. घर पे कितनी बात करते हो अपने पेरेंट्स से इसके बारे में कि मैं स्टॉक्स में डाल रहा हूँ पैसे? घर वाले मुझसे करते हैं, मुझसे पूछते हैं कहाँ इन्वेस्ट करना है. यही जानना था मुझे, यही खास बात है मेरे ख्याल से। तालियां इसके लिए। दिस इज समथिंग जो हम लोग रोजाना अपने शो पर भी बात करते हैं, है ना? और मेरे ख्याल से दिस कॉल्स फॉर अ शो लेटर ऑन व्हिच वी शुड बी प्लानिंग एंड डूइंग। म्यूचुअल फंड्स में कौन कौन करता है? और आपके पास किस तरह के म्यूचुअल फंड्स है? कोई एक खड़ा होकर बता दे। मैं डायरेक्ट जो पैसिव म्यूचुअल फंड्स है, जैसे इंडेक्स फंड्स हो गए, उनमें इन्वेस्ट करता हूँ, बिकॉज मैंने सुना था कि दे ट्रैक द इंडेक्स, और फिर अगर तुम्हें ज़्यादा, जैसे मेरे दोस्त जितनी नॉलेज ना हो, तो इंडेक्स ओवर द ईयर बहुत सालों बाद तो ऊपर जाता ही है, तो वो थोड़ी सेफ भी बेट हो गई, और तुम देश के ग्रोथ में अपनी भी ग्रोथ कर रहे हो, वैसा सोच सकते हो। हाँ, और आप कहाँ से सीख रहे हो ये सब चीज़ें? अभी तो सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, एंड ऐसे ही दोस्तों में जब बात होती है तो ये सब पता चलता है। ओके, सो इज इट अलाइंड टू एनी पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल, और यू जस्ट इन्वेस्टिंग फॉर वेल्थ क्रिएशन कि बस शुरू करना है मुझे? हाँ, वेल्थ क्रिएशन, और फिर मतलब जैसे ही जॉब वगैरह में जाते हो तो पता चलता है जो मेंटर्स होते हैं उनसे कि ये अच्छी हैबिट होती है कि सेव करना चाहिए। हाँ। कभी भी अनसर्टेनिटी होती है, और हमारे लाइफ में जैसे कोविड आ गया तो हमें पता चला कि कितनी अनसर्टेनिटी और तब पैसा होना कितना इंपॉर्टेंट है। Right. तो लाइक ऐसे समय पे हमें ये इन्वेस्टमेंट्स ही काम आएंगे, या फिर जो बचा हुआ पैसा है अपने पास वही आगे लेके बिल्कुल। आप में से कितने लोग अपने पेरेंट्स के भी पैसे इन्वेस्ट करवा रहे हैं? ऐसा कोई है जो उनका पोर्टफोलियो संभाल रहा है? चलिए, मेरे ख्याल से दिल्ली थोड़ी सी दूर है वहाँ पर, लेकिन वो भी मुझे जल्दी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, क्रिप्टो को लेकर क्या क्रेज़ है यहाँ पर? 1 पर्सन 2, बस शर्माने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल सकते हो। नहीं, जस्ट 2? So you understand the risk involved in crypto, and you study and you track it regularly, like how, because you invest in equity markets also. Yes, तो पढ़ाई कब करते हो? So I think on that note, I will just like to add, क्योंकि हमारे कॉलेज में there are a couple of clubs. So there is actually a club which is directed towards finance. So we do have a lot of interaction with that club members. So Very they nice. do a lot of their research, and then they explain, and some of them are sitting here as well. So उनसे we borrow some kind of information. Then as one of my friends said, some kind of YouTube and self-learning, self-taught कि क्या चल रहा है. So you're just taking a bet. So obviously crypto में I'm not very bullish क्योंकि there is a lot of uncertainty, and I think eventually I will probably ask a question around that as well. Sure. But yes, मतलब I think it's a field which is growing, and why not to probably try and test the waters. So that is my Lovely. Young India, modern India. Super. Sit down. All right, स्वरूप, मुझे लगता नहीं है कि आने वाले कुछ सालों में हमें बजट एक्सपेक्टेशन सेशन स्टूडेंट्स के साथ करने की ज़रूरत होगी, बिकॉज इनकी एक्सपेक्टेशंस और जो तेज़ी इनकी दिखाई दे रही है मुझे अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, जिस तरह से ये भारत को देखते हैं, बहुत मैच्योरिटी है। बट हैविंग सेड दैट, आप इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं, वन ऑफ द लीडिंग नेम्स, आपकी उम्मीदें क्या हैं बजट से, एंड हाउ वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन दिस टू आवर स्टूडेंट्स आसान भाषा में? आई थिंक कविता, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग अस, एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। मेरे हिसाब से नेक्स्ट शो आप उनको इधर बिठाइए, हमको मुझे भी वही लग रहा है। दैट्स हाउ इट शुड बी। बट आई थिंक मेरे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। इंडिया एक बहुत इंटरेस्टिंग शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम अ सर्विस बैक्ड इंडस्ट्री टू नाउ
होपफुली अ मैन्युफैक्चरिंग बैक्ड इंडस्ट्री। हर एक बजट का एक 3 गोल्स होता है, ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन बिकॉज अच्छा मानसून रहा है तो शायद बिकॉज इन्फ्लेशन 40% इज़ फूड, सो CPI का 40% इज़ फूड, सो दैट इज़ टेकन केयर ऑफ। बट जब आप ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट देखेंगे, द इंजन विल बी मैन्युफैक्चरिंग गोइंग फॉरवर्ड। राइट। इसमें 3 हिस्सों में बांटता हूँ। फॉर एम्प्लॉयमेंट टू स्टार्ट यू नीड गुड पीपल। अगर आप चाइना देखें, चाइना ऑलवेज इन्वेस्ट हेविली इनटू हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। हर एक आदमी को एम्प्लॉयबल बनाता है एज अ नेशन। वी आर सिटिंग ऑन 35% malnutrition कंट्री। तो मेरा फर्स्ट उम्मीद रहेगा कि हेल्थ केयर एलोकेशन शुड बी ड्रामेटिकली हाई। राइट। जितना आप एजुकेशन में पैसा डालें उतना कम, राइट। It is true that economically superior people are now migrating outside India for better education. ऐसा डेटा कहलाता है। 13.6 lakh students went out of India last year. This was some 6.5 lakhs 4-5 years ago. So education and healthcare become two big fulcrums where I will need investments. That's my expectation. Healthcare के बारे में आपके शो में लास्ट ईयर भी बोला था, नहीं आया था। The third one, I think, once you're pushing manufacturing, I would like to see some more inventive expansion to PLI. क्योंकि ये इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, इनके लायक एम्प्लॉयमेंट ये कंट्री देना चाहिए। बिल्कुल। राइट। और ये बजट से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। ये बजट से क्लीन ईयर है फ्रॉम पॉलिटिक्स के तरफ से। अगर चाहें तो ये शुरुआत ये बजट से हो सकती है। ऐसा मेरा एक सेल्फिश विश है ये बजट से। ऑलराइट, आई थिंक अब आप लोगों से बातचीत करना शुरू करते हैं और दोनों की बजट एक्सपेक्टेशन तो हमने जान गई है। अगर आप भी अपनी बजट एक्सपेक्टेशन हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो आई थिंक पैनलिस्ट जो है वो आंसर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। हु वुड वांट टू आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन? Hello sir, good afternoon. One question which I was looking forward to was about FDI investments. So what signals should one investor and a businessman look forward when it comes to FDI investments? See, I tell you, from an FDI, foreign direct investments, I personally think if you can ask this from two perspectives, आप एक निवेशक के हक से पूछ सकते हैं, एक एंटरप्रेन्योर के हक से पूछ सकते हैं, राइट, कुड बी इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब अगर हम इसको सीमित रखें इन्वेस्टर के दायरे में, ताकि कैपिटल मार्केट्स की इम्पैक्ट ग्लोबल पैसे से क्या होगा। अगर हम देखें इंडिया की जो हिस्ट्री रही है, जो फॉरेनर है इंडिया की एक्विटी खरीदता था, राइट, करीबन 40% निफ्टी FII मतलब FPI मान लीजिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के ओनरशिप में है करीबन। इंडिया के फॉरेनर इंडिया का बॉन्ड नहीं खरीदता था, इंडिया को इस लायक नहीं समझता था कि इंडिया को उधार दे पाए जून 22 तक। तो अब ये चेंज हो रहा है। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इनटू एक्विटीज आर नॉट गोइंग टू बी द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ द नेक्स्ट 10 years ऑफ ग्रोथ। डोमेस्टिक जो पैसा आएगा वो ड्राइव करेगा इंडियन कैपिटल मार्केट को, स्पेशली एक्विटी को। ये हमारा मानना है। सेकंड, FII और FDI और FPI की इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो लास्ट ईयर उन्होंने क्या किया, उन्होंने काफ़ी सारे पैसे निकाल लिए, करीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए। और उसी दौरान डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 4 लाख करोड़ ऐड कर लिए कैश मार्केट में। तो काफ़ी अच्छा, डोमेस्टिक वाले ने 4 लाख करोड़ ऐड किए, फॉरेनर ने 1.25 लाख करोड़ निकाल लिए। अब देख के लगता है कि यार फॉरेनर की उम्मीदें इंडिया से ख़त्म हो गई हैं। नहीं, वो अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर रहा है। मतलब रीबैलेंसिंग का क्या मतलब है? इक्विटी ऊपर जाए तो थोड़ी इक्विटी बेचो, डेट खरीदो। डेट ऊपर जाए और इक्विटी गिर जाए तो डेट बेच के थोड़ा इक्विटी खरीदो। वैसे उसने रीएलोकेशन किया है क्योंकि उसके पास $900 बिलियन की ओनरशिप है। So coming back to the point which I'm trying to get to is, first is don't expect too much influx of money in equity from the foreigner relative to what its proportions were between FII and DII. Second, FII is also giving you another message that मैंने पैसे जरूर निकाले होंगे लास्ट ईयर में, बट अनाप शनाप पैसे नहीं निकाले। $900 बिलियन में से मैंने $15 बिलियन निकाल लिए। ये तो रीबैलेंसिंग हो सकती है ना, तुम ये तो नहीं कह सकते कि भाई रीबैलेंसिंग ना करो। तीसरा, उन्होंने एक चीज़ और की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एनीबडी हु इज इन स्टॉक्स, यू शुड डेफिनेटली ट्रैक दिस। जो इंडिया की स्मॉल कैप है ना, उसमें 250 स्टॉक है। जैसे
स्वरूप सर के स्मॉल कैप फंड मैनेजर ये 250 स्टॉक को ट्रैक करते होंगे, वो NSE स्मॉल कैप 250 है। इसमें 68% स्टॉक ऐसे हैं जहां FII ने ऐड किया लास्ट 1 ईयर में। 38 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स उसने लास्ट ईयर कैलेंडर ईयर में डबल कर लिया। इसका क्या मतलब हुआ? ओवरऑल बेचा, छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट किया। मतलब छोटी कंपनी में जब इंसान इन्वेस्ट करता है तो लॉन्ग टर्म के लिए करता है। जो सबसे टॉप 3 निफ्टी के स्टॉक खरीदा है उसको पता है आज खरीदूंगा, कल बेच भी दूंगा तो मिल जाएगा हमारे पैसा। सो दैट्स वन की मैसेज। FII rebalanced his portfolio. FII's conviction on India, small cap is to stand out, and it's one of the best amongst the last 5 years. I think to answer your question on FDI, see, make no mistake, अगर इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग ड्रीम पूरा होना है, we need foreign money, right? Make no mistake on that. No large manufacturing structure will come into Indian landscape without that money. For that, we have a lot of work to do. Our land and labor reforms are still a long way to go. Ease of business कहना और ease of business करवाने में बहुत फ़र्क है. Though we are on the right track, but I think we have a long way to go for getting structural, consistent FDI into India, which, say, again, I always refer to China. What's happened there, if we can learn a little bit and grow on that path, a lot can happen. We have everything now. We have the youngest population. We have 60% of world population under 30 in this country. So labor ke hisab se we have the ingredient, we have land, we have absolute resources of doing things, but the will needs to be a little quicker is my submission. But make no mistake, for manufacturing to happen in India, you need foreign money. All right, next question. सो सर आपने एक बात की अपने ओपनिंग रिमार्क में एम्प्लॉयमेंट के बारे में। हैविंग बीइंग पार्ट ऑफ IIT इकोसिस्टम, वन थिंग वी रियलाइज इज कि बहुत सारे लोग, दे कॉम्पिटेंस इज नॉट अ क्वेश्चन, बट एवरीबडी इज नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट अ एम्प्लॉयमेंट। वो एम्प्लॉयमेंट लेने के जगह देने वाली बात कब आएगी? एंड व्हाट कैन बी द बजट एक्सपेक्टेशन ऑन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर स्टूडेंट्स लाइक अस टू ऑल्सो रीप सम बेनिफिट इन रिटर्न, सो दैट वी आर ऑल्सो मोटिवेटेड कि सिर्फ एम्प्लॉयमेंट लेंगे नहीं, बट ऑल्सो इन रिटर्न वी वॉन्ट टू start our own ventures and employment दे इस देश को? No, I would expect that from IIT Mumbai कि ये future entrepreneurs बने. अगर आप last 2-3 years देखें, it's been the growth of Indian entrepreneurs. And what Firoz was referring to, if you look at the new IPOs that are hitting the market, most of the IPOs issuances are small cap space than in the large cap space, which I said earlier. Right. So it's not that employee generation is not happening in India, or young people like you are not gearing up, but somewhere, you know, like I'm back to studies now. I've gone back to Stanford for studies. The institute itself harbors people like you, or encourages you with investments to start your own fund. Everybody is looking for funding, right? I don't think it is the only job of the government to provide that. The private ecosystem is large enough to support you. Now, my humble request is, you know, everybody is looking for the new idea. In this new generation of AI and Gen I, very little new ideas are there. Pick up a good idea and aspire to do it well. If you do that well, no, there is enough money waiting for you, and you have a degree which will cater well for getting that money. But the initial part has to be done by you. That's what business is. You seed it, do something, show a track record, and then people will invest. We used to be early stage investors earlier from a VC fund, but looking at the ecosystem, we started digressing a little towards growth stage, right? Because the ecosystem is not gearing up to the quality which we as a global player seek. But that I expect to be different from IIT Mumbai. आप जो ला सकते हो टेबल पे, वो बहुत कम लोग इंडिया में ला सकते हैं. वो आप डालो ना, and don't expect. My person say I am a very independent person. I don't expect any support from people. खुद बनाओ ना. उसके लिए प्राइवेट एनवायरनमेंट में भी काफ़ी स्कोप है. मेक नो मिस्टेक ऑन दैट. We see that India is focusing on manufacturing, but still we see that there is a dip in the GDP from 6.6 to 6.4. What do you think should be the primary focus of the budget apart from manufacturing? Feroz? See, I think cyclical nature of GDP is something which should not perturb you. Okay, GDP, if you look at on a quarter-on-quarter basis, it may not show you the right barometer. Last quarter, the base effect had kicked in.
if you as a country can grow at 7%, 7.5%, 8% on real terms, nominal term जिसमें इन्फ्लेशन जोड़ दी जाए, तो 11-12% की ग्रोथ अगर आपकी निश्चित हो या डबल डिजिट ग्रोथ निश्चित हो, तो आपकी जो जीडीपी की इंपैक्ट आती है ना, वो 11 साल में आती है इक्विटी मार्केट में। आप कोई भी 11 साल की पॉकेट देख लो, निफ्टी की ग्रोथ विच इज अ रीजनेबल बैरोमीटर टू द इंडियाज ग्रोथ वुड मैरी ईच अदर विथ ओनली अ 0.5% टॉलरेंस। ओके, जैसे 2001 से 2012 की पीरियड ले लीजिए, 2012 से 2023 की पीरियड ले लीजिए, इसमें जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी और निफ्टी की ग्रोथ में 0.2% का फर्क है एवरेज दोनों में। फिर आप 11 ईयर रोलिंग ले लीजिए। सो जो एनी हाई फ्रीक्वेंसी डेटा डज नॉट हैव टू बी सीन हाई फ्रीक्वेंसी बाय अ पर्सन हु इज लुकिंग एट इट फ्रॉम अ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव। सो यू विल हैव टू डिसाइड वेदर इस देश में मेरी ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस फॉर यू टू एग्जामिन। नाउ हम डील करते हैं अमीर लोगों के, HNI कहते हैं उनको हम, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, उनके बच्चे तड़प रहे हैं बाहर जाने के लिए। मेरा ये मानना है कि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, ना तो प्रॉस्पेक्ट के लिए, एस्पिरेशन के लिए। और ये मैं ऐसे ही रेस्पॉन्सिबली आई एम मेकिंग दिस स्टेटमेंट, क्योंकि मैं एटलीस्ट 100 बच्चों से जो मिलाऊंगा जो बाहर गए और उसमें से 60 लोग वापस आ रहे हैं, तो मतलब 60 लोग यहीं रहते तो इधर ज़्यादा फाउंडेशन बनती, यहाँ ज़्यादा रिश्ते बनते, ज़्यादा फंडिंग की अपॉर्चुनिटी बनती। अगर उधर 4 साल बर्बाद करके वापस आने हो तो those 4 years could be exposure, but I would require stability. So I think GDP की इतनी परेशानी ना लें, क्योंकि कोई भी देश देख लें आप जिसकी GDP ग्रो हुई है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया है। बी इट चाइना, लाइक स्वरूप सर कह रहे थे, उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया, यूएस देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, जब भी अगर आपने एक लॉन्ग पॉकेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ देखी, उसका लीड इंडिकेटर है कि कितने पैसे लगाए थे इंफ्रास्ट्रक्चर में रिलेटिव टू व्हाट दे डिड प्रीवियसली। And India is relatively spending a humongous amount of money on infrastructure, and the cascading impact of it will not be apparent to naked eye in a quarterly GDP. So don't be too perturbed. It is writing on the wall that ये जो growth है वो sustained है। GDP के जो constituent आप देखेंगे quarterly आपको लगेगा यार ये dip तो meaningless थी, ये rise भी meaningless थी, मैं तो बेकार में यूं ही खुश हो रहा था। काफ़ी बार rise भी meaningless थी, वो एडजस्टमेंट फैक्टर था लास्ट टाइम। सो लेट मी नॉट गेट इनटू द टेक्निकल बिट, बट इस स्टूडेंट ऑडियंस के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ये ना समझें कि इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ में कोई दो राह नहीं, और अगर वो है तो आपके फ्यूचर ब्राइट है। आपको पत्ते ठीक से खेलने हैं, राइट। अब एक फीडबैक मैं ज़रूर दूंगा आपके प्रश्न पे। अगर मैं कोई यंग आदमी से मिलता हूँ ना, या फिर लेडी से मिलता हूँ, तो वो जब भी अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं ना, उनके दिमाग में एक ही चीज़ होता है, मैं फंड रेज करूं, मैं इसको एग्जिट करूं। प्लीज डोंट एवर डू दिस मिस्टेक ऑफ बिल्डिंग अ बिजनेस टू बिकम वेल्दी। बिल्ड अ बिजनेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, देयर इज नो वे यू विल नॉट बी वेल्दी। ये जो 3 इडियट्स में हम सुनते हैं ना, हम अगर सक्सेस के पीछे ना एक्सेलेंस के पीछे भागो, ये कहना आसान है, मैं बट 100 लोगों से मिलता हूँ, 99% बोल रहे हैं कि यार ये फंड करूंगा, फिर लास्ट में ये बेचूंगा, इतने पैसे आएंगे, वो खिचड़ी पकाते हैं। ये नहीं करोगे तो जरूर आपका बिजनेस अच्छा करेगा, क्योंकि जिससे आप पैसे मांग रहे हो वो भी स्मार्ट होगा ना। ही विल सी थ्रू दिस रीजनेबली वेल। ऑलराइट, I'll just ask one question because बहुत इन्वेस्टर्स के ये सवाल होते हैं। वी टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग इन लॉन्ग टर्म, वी टॉक अबाउट बजट बीइंग वन ऑफ द इवेंट, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को उसको ध्यान में रख के अपनी स्ट्रैटेजीज नहीं बदलनी चाहिए, एलोकेशंस नहीं बदलने चाहिए। स्टूडेंट्स भी और जो व्यूअर्स भी इस वक्त इस शो को देखेंगे, इस बजट में से इंपॉर्टेंट टेक अवे फॉर एन इन्वेस्टर क्या होने चाहिए दैट यू शुड बी कीपिंग इन माइंड? I think Firoz talked about taxation. Yeah. I'm not a big fan of taxation expectations. Yeah, I'm a law follower, I'm not a lawmaker, तो उसमें ज़्यादा घुसता नहीं हूँ. But one should look at stability and continuity. Okay. Like Firoz is saying, this growth is there. At least I see this runway for 10 years. उसमें कोई हाथ नहीं लगा सकता. Right. 11th year में questions हैं, right? Unemployment,
malnutrition, like I said, aging by 2034-35 will be 20% aged population without retirement benefits. So they will kick in 10 years later. But 10 साल तक ये clean runway है इंडिया के लिए. अगर कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ी ना करे तो ये continue कर सकता है. So in keeping the budget simple and continuous on the growth path or the reform path, उतना ही चलेगा. देखो ये जो 90 से चालू हुआ है ना, ये वन वे ट्रैफिक है इंडिया का. प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस नोबडी कैन रिवर्स. यू कैन डू अ लिटिल बिट मोर और अ लिटिल बिट लेस, राइट. वही पाथ कंटिन्यू करेगा तो एकदम ठीक है. इंडिया इज इन अ गुड स्पॉट. फिरोज, सो मेरी बजट से क्या टेक अवे होनी चाहिए कि मेरी यही टेक अवे होनी चाहिए कि आप जो भी बजट देखें, जिंदगी में 3 चीज़ें लिखें जिसका प्रयोग करेंगे. मैं देखता हूँ कि यार इस बार टैक्स का क्या मिलेगा, तो मैं पूछता हूँ लास्ट टाइम क्या मिला था, उसका प्रयोग किया था? नहीं किया था. उसके पहले क्या मिला था? नहीं प्रयोग किया था. ये कोई टीवी शो तो है नहीं, नेटफ्लिक्स की सीरीज तो है नहीं कि देखे भूल गए, देखी भूल गए. देखा, लिखा कि इसमें से एक चीज़ मेरे कैसे पैसे बचा सकती है या मेरा फ्यूचर बना सकती है. लास्ट ईयर क्या आया था, इंटर्नशिप की बातें हुई थी, राइट. उस पर क्या तवज्जो होगी इस बार या वो खाली बातें थी इलेक्शन के पहले की, वो देखना आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है. देन यू विल गेट टू नो हाउ मच money where the mouth is. You will get to know, right? Because you would have seen top 500 companies should take interns. It meant that top 500 companies have to take 20,000 interns. We are 334th market cap in India as a company. मेरे पास स्टाफ ही 1200 की है, उसमें 20,000 इंटर्न कैसे लूँगा? मैं अभी वेट कर रहा हूँ, पेपर आएगा तो पता लगेगा. हर एम्प्लॉय के 10 इंटर्न 20 इंटर्न तो हो नहीं सकते. So I would be very keen to see whether you're following through what the narratives are. और जो भी आपका लर्निंग हो, लास्ट 10 बजट देखें, उसमें से एक एक लिखें. ये प्रण अगर आप ले लेंगे तब जाके आपको अधिकार मिलता है कि 11वें से कुछ उम्मीद करो. Okay. All right, last 2 questions. सर, ये बैंकिंग सेक्टर से एनपीए का इशू काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गया है, लेकिन अभी बैंक में काफ़ी रस्साकसी चल रही है डिपॉजिट को लेकर. तो काफ़ी स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आ गए, तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव डिपॉजिट्स देते हैं और 5 लाख रुपीज़ तक तो सेफ ही है. तो क्या इससे हमारे कॉर्पोरेट्स को लोन लेने में दिक्कत आएगी क्या? कैसे इसका समाधान निकलेगा? Anyone? Yeah, I think 5 lakh आपने बोला सेफ है. Why is it safe? Because of the deposit insurance credit guarantee corporation. Good. So it is insured, right? जब आप वर्ड सेफ यूज़ करते हो ना, इसको हम लोग क्रेडिट रिस्क कहते हैं ना. Which is the only one which is absolutely safe? Which risk is safe? गवर्नमेंट बॉन्ड्स. Sovereign, right? Sovereign risk क्यों safe है? गवर्नमेंट का बैकिंग है, सॉवरेन गारंटी. बैकिंग क्या है? गवर्नमेंट कैन ऑलवेज प्रिंट मनी. गवर्नमेंट के पास 2 चीज़ें हैं जो किसी और के पास नहीं है. एक, वो टैक्स बढ़ा के आपसे पैसा ले सकता है और ये दे सकता है. सेकंड, मिंट से पैसा छाप के आपको दे सकता है. दैट्स व्हाई द सोवरेन रिस्क इज अ गारंटीड रिस्क, राइट? इन्फ्लेशन बी डैम्प्ड, राइट? Yes, the NPAs pre-COVID and post-COVID are a different thing. I mean, it's a case study for the globe to also see. You know, private banks, I&I is a separate thing, but we represent the investment world. जो आपके लिए ठीक होगा वहीं पे आप निवेश करोगे, राइट? अगर वो निवेश लायक ना हो और ये बदलती हुई डेमोक्रेसी बहुत चेंज है. देखिए, let make see very interestingly today now is positioned very interestingly. First time, and Firoz correct me if I'm wrong, 3 generations are investing together in the market. 30 साल से एक धंधा कर रहा हूँ, हमेशा दो जनरेशन इन्वेस्ट कर रहे थे. फादर, मी एंड माई सन आर इन्वेस्टिंग टुगेदर, राइट? फादर एंड मी माइट इन्वेस्ट इन अ सर्टन वे. माई सन हु इज 26 विल इन्वेस्ट कंप्लीटली डिफरेंट. दैट इज वॉट इज कमिंग आउट. आप शायद वो बैंक के पास नहीं आएंगे इन एफडीज बिकॉज आपके नज़रिए से इन्वेस्टमेंट्स हैव चेंज्ड, राइट? बैंक्स हैव टू वर्क बैकवर्ड्स टू गिव यू इन्वेंटिव solutions to your investment, and that need not be the cliched FDs like Firoz started saying that ये पूरा कायनात was pushing towards FD. That is beginning to crumble. Worldwide it doesn't happen. Worldwide float is a mutual fund business, right? हमारे पास रखते हैं आप पैसा, हम फिर बैंक को देते हैं, right? So that we are seeing the beginning of that happen in the next 5 years is my opinion, and there's a lot of pressure from both of us because when you start investing, some of the products you will ask for are not there in our universe, right? Your risk taking ability is totally different and may not have any correlation to me and my father.
Hence, for us, as a manufacturer to give you products, we are under a lot of pressure. For the advisory committee to advise you is a different ball game. So, इसलिए वो जो आगे जाके 5-10 years होगा, all of us have to reinvent ourselves to cater to this population because the population is fairly large. Mutual funds से बताता हूँ. Before COVID, we were 2.3 crore folios. Now we are 5 crore folios. But 20-22 साल से 2.3 crore folios थे. अभी साल के 70-80 लाख folios आ रहे हैं. वो आपके हैं. और आप जैसे बिहेव करेंगे, अगर मैं वो प्रोडक्ट आपको नहीं दूंगा तो आप पैसा कहीं और लगाओगे. वेरी सिंपल. Interesting. One more last question. Like last year, we have seen the capex has reduced a lot of it due to the election cycle. So next year, what trend do you see? Like which sectors do you think this will attract the most investment in? And also, what is your opinion on the direct money transfer trends happening in you can see in Delhi election? And what is your opinion on that long-term effects on our economy? Okay. So capex is directly related to your consumption, right? And we believe that एक benchmark लेते हैं कि 75% capacity utilization जब तक नहीं आता है तो वो businessman नया पैसा नहीं डालता है. Our capacity utilization is around 70%. It's still not reached pre-COVID levels. So private capex is still somewhere. If you look at the last 2-3 years, this market was pushed by government capex. Right? And to be fair to the government, it sustained it for a period of time. It pulled out towards the last part and we saw a little bit slowdown on some earnings. Hence, ये जो माहौल आया है, right? We will have to wait for this budget to see what their capex plans are. We are not very hopeful. So you have to wait for the earnings to uptake. And that's why I kept on saying that, foreign money is very important for India. For Indian capex to happen, I think it's still some way away, unless we see some inventive push from PLIs to foster that. Okay. The other part of the question was? Direct money transfer happening in Delhi election. So see, that is a question which as a law follower, I have nothing to say because decisions are made. But I'm told once it starts, it doesn't end, right? I mean, we are talking about 7,500 rupees in a girl's pocket in this election. Next election, what do you think? It'll be 7.5 or 5,000 or 10? Exactly. So it's one way. I mean, at this moment, India is feeding around 80 crore people daily, right? In 10 years' time, once the aging hits, what do you think? We'll be feeding 80 crore or? Exactly. So this is something which the government has to rejig on its balance sheet. It is a pressure on the balance sheet, but that's the new age India. I mean, in some way it's okay because we don't have social security. Maybe this is the social security pool which the country is creating. For that, increasing the tax net is very important. Increasing tax net is inventive politics, is creative politics. Increasing tax rate is never creative politics or creative possibility. I think slowly but surely the number of taxpayers are increasing, but in today's age of data, and we are biometrically identified, okay, only country. Putting people together who are not paying taxes is no big deal. It has to happen as on yesterday for this to be sorted. This is my personal opinion. Very well explained. Okay, one last question for Feroz. Hello, sir. So my question was, coming on the budget, what sectors do you see would be focused upon or should be focused upon? And as Feroz sir said, that spending on infrastructure. So do you see government increasing their spending on infrastructure going forward in this budget? See, I think when you look at sectors, I would not say that the delta changed something dramatically. Now, if you're spending 11 lakh crores on capital expenditure, right? Delta X wo continue ho raha hai ki nahi, that's the more important undertone you'll have to see in the budget. Then kya change hua, right? Deltas don't make too much difference. Now, if you have already created a thrust, that thrust has to continue. The multiplier as per our computation on infrastructure is 3.2 times in GDP. Like this gentleman asked you, direct transfers create no multiplier to GDP. This creates 3.2 times the multiplier to GDP. It creates rural spending. It creates FMCG businesses doing very well. That creates further employment. So that's, I would very, very
कीनली लुक एट जो सेक्टर पे इन्होंने पैसा खर्च किया, क्या वो थीम चल रही है या डामाडोल थीम है. And I personally think, because this is the third term again, and I think simplification and consistency has been exhibited in 9 out of 10 items which we listed down, and India should be very proud that governments change. Let's assume in the US government change, 90% of the policies of the previous term are changed. In India, 80% of them remain same, right? And most of that, passionately, if the NDA government is implementing GST, the seed was planted in the Manmohan Singh government. You would never know who actually planted the seed, which I think is beautiful. Once you come into the government, your egos are lower. You're not doing something which is irrational for the country. That's very important. Last thing is for youngsters. One small message I want to give. There is two things. Investing and impressing are two different things. Most of the questions which youngsters ask or they converse on, mutual fund makes you sound dumb. When you two people are speaking, मैं stocks में invest कर रहा हूँ तो mutual fund में invest कर रहा है. It is implied that the stock guy is smarter. Implied, but I will tell you, I have tested 119 portfolios of really rich people who use our broking thinking they can beat a fund manager. Out of that, before tax disadvantage, 5% have beaten. After taking the tax disadvantage, 2% have beaten. So 119 में से मुझे 3 लोग मिले हैं जिन्होंने बीट किया 10 साल की इन्वेस्टिंग के बाद. बट वो जो 119 लोग दूसरे 119 म्यूचुअल फंड वालों से बात कर रहे हैं, कॉफी टेबल पे ये स्मार्ट लग रहे हैं, बट एक्चुअली ये बेवकूफ़ है. अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है या स्मार्ट दिखना है, आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, स्मार्ट दिखना है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है स्मार्ट दिखना है तो बिल्कुल स्टॉक्स करें. आपका ऑब्जेक्टिव है कि भाई मैं अपना प्रोफेशन करूं, मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चालू करूं, उधर एम्प्लॉयमेंट करूं, तो स्मार्ट दिखना is peripheral tertiary objective. If this one message I give to the second generation of people who own a lot of money, don't get into this rat race of sounding smart. Like people don't do research on law. When it comes to investing, मैं खुद की रिसर्च करता हूँ. मेडिसिन पे आप खुद की रिसर्च करके खरीदते हैं. जेनरिक नाम पता नहीं होता लोगों को. अगर मैं कोई भी क्रोसिन दूं तो उसकी जेनरिक नाम पता नहीं होता, तो उधर भी तो रिसर्च करें. ये प्रोफेशन क्यों जिसमें लोग कहते हैं मैं खुद की रिसर्च करूंगा? क्योंकि इट गिव्स यू द राइट टू साउंड स्मार्ट इन अ सोशल गैदरिंग. All right, that was a parting message from Feroz, but yeah. I mean, on a lighter note, do you know the big joke about infrastructure in India in IIT Mumbai? Anybody? It is said that it is easier to get into IIT Mumbai through IIT JEE than JVLR. But now there's a flyover implying, just taking forward what Feroz is saying, the country is investing. We will be tested after the flyover whether the joke still remains, because the country is also growing. Right. It's a very unique stage. Mumbai is like this gold hunt, no? They've dug up this entire city searching for something. Kuch mil nahi raha abhi tak, right? But 5 years later, hopefully, we'll look at a very different country. I mean, look at the airports which have come up. I mean, a big fan of the Bangalore airport. You must go and see the new Hyderabad. I just landed in San Francisco and it just blew me away how sad that airport is. This country has this advantage of not testing things, picking up the best from the world, because the world is so, but we are on the right track, but we are a large country with too many people. So it's a little complicated than other countries, and it's a democracy. So when you put the three together, maybe our growth rate will be a little slower, but make no mistake, it's on the right path. Be a little patient, the world is yours in the future, but it is happening, no doubt about that, yeah? All right, so that also gets me on the end of this show. So Budget for Viksit Bharat, thank you so much for joining in today, and thank you so much to both of you and to our viewers. Thank you so much for watching. Goodbye. Thank you.